Our next topic is meaning of government budget. Actually, government budget is that annual statement which shows the expected income of the government and the government expenditure during a fiscal year. ओके, गवर्नमेंट बजट किसे कहते हैं कि गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है जो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड इनकम को शो करता है और गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर को शो करता है। ठीक है, सिर्फ एक साल की, एक फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर के। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं कि गवर्नमेंट बजट किसे कहते हैं। सपोज 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2003 ये एक फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा। फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च में एंड होता है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमने जो फिस्कल ईयर लिया है वो 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2003 ये हमने फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर लिया है। सपोज इस 2002 के अंदर जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं वो है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर सपोज 400 करोड़, प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर 300 करोड़, वेलफेयर एक्सपेंडिचर 200 करोड़ रुपीस और गवर्नमेंट के जो डिफेंस एक्सपेंडिचर हैं सपोज वो है आपके 100 करोड़ रुपीस। तो गवर्नमेंट के डिफरेंट टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं। डेवलपमेंट पर जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, रोड बनाना, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल्स बनाने में, तो डेवलपमेंट पे जो पैसा खर्च करती है वो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है सपोज 400। गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने में, फैक्ट्री स्टैब्लिश करने में, कंपनी सेटअप करने में, टेक्नोलॉजी मशीन इंपोर्ट करने में, प्रोडक्शन में जो पैसा खर्च करती है वो कहलाती है प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर सपोज वो 300 है। डिफेंस में जो पैसा खर्च करती है, आर्मी के ऊपर जो पैसा खर्च कर रही है, वार गुड्स परचेज करने में जो पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट वो कहलाता है आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर सपोज वो 100 करोड़ है। और वेलफेयर प्रोवाइड करने में जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, गवर्नमेंट पेंशन दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, या फिर गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है, तो इसमें जो गवर्नमेंट के पैसे खर्च होते हैं वो वेलफेयर एक्सपेंडिचर है सपोज वो 200। इस तरह से गवर्नमेंट के डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो आपको ये दे रखे हैं। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर 400, प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर 300, वेलफेयर एक्सपेंडिचर 200, डिफेंस एक्सपेंडिचर 100। इस तरह से गवर्नमेंट के जो टोटल एक्सपेंडिचर हुए वो 1000 करोड़। अब गवर्नमेंट की कुछ एक्सपेक्टेड इनकम भी होती हैं जो उसको होती है, जैसे टैक्स गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ इनकम है। सपोज गवर्नमेंट की जो टैक्स से एक्सपेक्टेड इनकम है वो है 500 करोड़। फीस भी गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम है और फीस से सपोज इनकम हो रही है 300 करोड़। फाइन से इनकम हो रही है सपोज 200 करोड़। तो ये जो एक्सपेक्टेड इनकम है 300 प्लस 500 प्लस 200 यानी कि 1000। तो इसमें गवर्नमेंट की जो टोटल इनकम है वो है 1000 करोड़ और गवर्नमेंट के जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो है 1000 करोड़। ठीक है, इस एग्जाम्पल में मैंने गवर्नमेंट के एक्सपेंस और गवर्नमेंट की इनकम को इक्वल लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बजट किसे कहते हैं। ठीक है, इसकी मीनिंग को इस एग्जाम्पल के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं। अब डिफाइन करते हैं व्हाट इज गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। Government budget is an annual statement which shows government expenditures and the expected income of the government through various sources during a fiscal year. एक साल 2002 में 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2003 तक गवर्नमेंट के कौन कौन से एक्सपेक्टेड इनकम है जो गवर्नमेंट को इनकम हो सकती है टैक्स से, फीस से, फाइन से, वो सपोज 300, 500, 200 कितनी है 1000।
और जो गवर्नमेंट के डिफरेंट एक्सपेंडिचर है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, प्रोडक्टिव वेलफेयर एक्सपेंडिचर, वो है सपोज आपके 1000। तो गवर्नमेंट बजट किसे कहते हैं कि गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है, क्योंकि वो हर साल प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए उसको एनुअल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को शो करता है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड इनकम को भी क्या करता है, शो करता है। और ये जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है और गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड इनकम है, ये सिर्फ और सिर्फ एक फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर की होती है। हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया एक्सपेक्टेड इनकम। एक्सपेक्टेड इनकम इसलिए यूज किया क्योंकि गवर्नमेंट को ने ये एक्सपेक्ट है कि गवर्नमेंट को टैक्स से सपोज इनकम होगी 500 करोड़। रियलिटी में गवर्नमेंट को टैक्स से इनकम ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। फीस से गवर्नमेंट ने एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट को 2002 के अंदर फीस से इनकम होगी 300 करोड़। ये एक्सपेक्टेड इनकम है, एक्चुअल ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो इसलिए ये जो इनकम है, टैक्स फीस फाइन जो है, ये एक्सपेक्टेड इनकम है जो हमने यहाँ पर की है। लेकिन जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। एक बार बजट के अंदर ये डिसाइड हो गया कि गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्च करना है 4 करोड़, तो वो 4 करोड़ ही पैसा खर्च करेगी। जो बजट के अंदर अमाउंट सैंक्शन हो गया कि प्रोडक्शन के ऊपर 300 करोड़ खर्च करना है, तो प्रोडक्शन पर 300 करोड़ ही खर्च करेगी। तो जो बजट के अंदर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो सैंक्शन हो जाता है, गवर्नमेंट उतना पैसा ही डेवलपमेंट पर, प्रोडक्शन पर, वेलफेयर पर और डिफेंस पर खर्च करती है। तो जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो जो है वो प्री डिटरमाइन है, जो पहले से तय हो चुका है। लेकिन जो गवर्नमेंट की इनकम है वो एक्सपेक्टेड इनकम है, क्योंकि ये एक्चुअल इनकम नहीं है। मे बी टैक्स से 500 हो भी सकती है और ये ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आप एक्सपेक्टेड इनकम है। तो गवर्नमेंट बजट किसे कहते हैं? गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स और गवर्नमेंट की इनकम को शो करता है, सिर्फ एक साल की, जो फिस्कल ईयर होगा या फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो एक फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट के कितने एक्सपेंडिचर्स होंगे, एक फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट की कितनी एक्सपेक्टेड इनकम होगी, इसको जो स्टेटमेंट शो करता है, उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? बजट कहते हैं, गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट एक ऐसा एनुअल स्टेटमेंट है जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को और गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड इनकम को शो करता है एक फिस्कल ईयर की। In short, government budget is that annual statement which shows all the government expenditures and all the government expected income during a fiscal or financial year. It is known as government budget. Okay. अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंस और गवर्नमेंट की इनकम दोनों बराबर हैं, जैसे मैंने इस एग्जांपल में लिया है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर 1000 करोड़ और गवर्नमेंट की टोटल इनकम 1000 करोड़। अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट की टोटल इनकम इक्वल है तो इसे कहते हैं बैलेंस बजट। ये कहलाता है बैलेंस बजट। तो बैलेंस बजट इज दैट बजट इन विच द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। फर्स्ट पॉइंट। लेकिन अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर सपोज ज्यादा हो जाए, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर सपोज 1000 करोड़ हैं जो हमने इस एग्जांपल में लिखे हैं, लेकिन अगले साल जो गवर्नमेंट की जो एक्चुअल इनकम हुई वो एक्सपेक्टेड इनकम से कम हुई। सपोज जो बजट जो है वो एडवांस में बनाया जाता है और बजट जो फरवरी में प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर वो नेक्स्ट ईयर का होता है। ठीक है, अब जैसे जो बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट होगा फरवरी 2021 में जो पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट होगा, वो बजट जो होगा वो किस साल का होगा? वो होगा आपका 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 का होगा। इसका मतलब ये है कि बजट जो है वो एडवांस में बनाया जाता है एक साल का। तो अगले साल इनकम ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन हम एक एक्सपेक्टेड इनकम ले लेते हैं लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन की बेसिस पर। सपोज जो फीस है वो 300 की जगह एक्चुअल फीस जो कलेक्ट हुई सपोज वो 200 हुई, टैक्स से गवर्नमेंट को इनकम सपोज 400 हुई, फाइन से गवर्नमेंट को इनकम सपोज 100 हुई एक्चुअल। ओके,
तो हमने देखा कि गवर्नमेंट की जो टोटल इनकम हुई, सपोज वो 400, 105 और 700 हुई। इस केस में गवर्नमेंट की जो सपोज इनकम हुई 700, लेकिन जो एक्सपेंडिचर डिसाइड हो गए बजट के अंदर उतनी गवर्नमेंट एक्सपेंस करेगी। एक्सपेंस कितने हुए, सपोज के 500 है और 1000 एक्सपेंस है तो 1000 ही एक्सपेंस करेगी। जो बजट में डिसाइड हो गया गवर्नमेंट उतनी ही एक्सपेंस करेगी। लेकिन एक्चुअल जो गवर्नमेंट की इनकम हुई वो कितनी हुई, सिर्फ 700 हुई। इट मीन्स गवर्नमेंट के एक्सपेंस ज्यादा है और गवर्नमेंट की इनकम कम है। इसे कहेंगे आपका डेफिसिट बजट। Deficit budget is that budget in which the expenditure of the governments are more than the income of the government. अगर गवर्नमेंट की एक्सपेंस ज्यादा है और गवर्नमेंट की इनकम कम है तो उसे कहते हैं डेफिसिट बजट। अब इस डेफिसिट बजट को कैसे रिमूव करेंगे? इसको रिमूव करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। कभी कभी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट के अंदर ग्रांट की डिमांड करता है। फाइनेंस मिनिस्टर कहता है कि हमारे एक्सपेंस ज्यादा है और हमारी इनकम जो है कम है, तो हमारी इनकम जो कम है और एक्सपेंस हमारे ज्यादा है, इस एक्सेस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए हमें 300 करोड़ की जरूरत है। तो वो 300 करोड़ की जो है वो ग्रांट की डिमांड करता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर के ग्रांट की डिमांड करने पर पूरे पार्लियामेंट में एक इलेक्शन होता है और उसमें एक बिल पास करवाया जाता है। उस बिल के अंदर ग्रांट जो है वो सैंक्शन होती है। अगर वो बिल जो है फेवर में आ गया फाइनेंस मिनिस्टर के, है ना, तो ग्रांट सैंक्शन होगी, अदरवाइज ग्रांट सैंक्शन नहीं होती। ठीक है। तो इसमें तो अगर अक्सर ऐसा होता है कि जब वो बिल पास करवाया जाता है तो उसमें ग्रांट जो है वो सैंक्शन हो जाती है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो उस गवर्नमेंट का होता है जो रूलिंग पार्टी होती है, और रूलिंग पार्टी के जो एमपी हैं वो ज्यादा होते हैं, इसलिए ज्यादातर जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर के फेवर में वोट आते हैं कि इनको ग्रांट सैंक्शन कर दिया जाए, यानी कि दे दी जाए। तो उस केस में अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंस ज्यादा है 1000 और गवर्नमेंट की इनकम जो है वो कम है 700, तो ये डेफिसिट बजट हो गया क्योंकि एक्सपेंस ज्यादा है। अब डेफिसिट को रिमूव करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है वो ग्रांट की डिमांड की 300 करोड़ की। वो इलेक्शन के बाद यानी वोटिंग के बाद, पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग के बाद वो ग्रांट सैंक्शन हो जाती है और 300 करोड़ रुपए की ग्रांट फाइनेंस मिनिस्टर को दे दी जाती है। उससे वो अपने एक्सेस एक्सपेंडिचर को पूरा कर लेता है। ठीक है, एक तरीका ये होता है। एक और होता है डेफिसिट बजट को रिमूव करने के लिए अगर ग्रांट किसी केस में सपोज जो है वो इशू नहीं हो पाई सपोज, तो उस केस में डेफिसिट बजट को रिमूव करने का एक और मेथड है जिसका एक पर्टिकुलर नाम है, वो है डेफिसिट फाइनेंसिंग। Deficit financing is that process in which central bank or RBI print new currency to remove the deficit in the government budget. गवर्नमेंट बजट में जो डेफिसिट है उस डेफिसिट को रिमूव करने के लिए सेंट्रल बैंक आरबीआई जो है वो करेंसी प्रिंट करती है और प्रिंट करने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर को देती है ताकि वो डेफिसिट रिमूव कर सके। तो अगर डेफिसिट 300 करोड़ का है, एक्सपेंस गवर्नमेंट के 1000 है और गवर्नमेंट की इनकम 700 करोड़ है, तो अगर डेफिसिट 300 करोड़ का डेफिसिट है तो उस केस में आरबीआई जो है वो 300 करोड़ की न्यू करेंसी प्रिंट कर फाइनेंस मिनिस्टर को देती है, जिससे वो डेफिसिट रिमूव कर सकते हैं। So deficit financing is that process in which central bank print new currency in order to remove the deficit in the government budget. लेकिन इस प्रोसेस से जब नई करेंसी वो आरबीआई प्रिंट करती है तो इससे मनी सप्लाई बढ़ जाती है और मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन भी कंट्री में हो सकता है। ये इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है डेफिसिट फाइनेंसिंग का। ठीक है, तो डेफिसिट बजट इज दैट बजट इन विच द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर मोर देन द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, सपोज ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट की जो एक्चुअल इनकम है वो बहुत ज्यादा हो जाए। गवर्नमेंट ने नया टैक्स इंपोज किया और टैक्स का रेट बढ़ा दिया और फाइन गवर्नमेंट ज्यादा इंपोज कर रही है, तो माइट बी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट की फाइन से इनकम हुई 300 करोड़ और फीस से इनकम हुई 500 करोड़ और टैक्स से इनकम हुई 600 करोड़। अब सपोज अब तो टोटल जो इनकम हो गई इसकी गवर्नमेंट की वो 600 और 300 900 और प्लस 500 इट मींस 1100। अब गवर्नमेंट की जो इनकम एक्चुअल इनकम हो गई 1100, सॉरी 1400, 6 और 3 9 और 5 1400।
अब गवर्नमेंट की जो इनकम है सपोज 1400 है और गवर्नमेंट की एक्सपेंस जो है सपोज 1000 है। अगर गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड इनकम ज्यादा हो गई एक्सपेंस से, तो अगर इनकम गवर्नमेंट की एक्सपेंस से ज्यादा है तो उसे कहते हैं सरप्लस बजट। सरप्लस बजट इज दैट बजट इन विच द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के लिए एक फेवरेबल पॉइंट है, उसके लिए एक प्रॉफिटेबल पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको अभी 3 बजट बताए। एक है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट इज दैट बजट इन विच द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट बी इक्वल टू द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। सरप्लस बजट इज दैट बजट इन विच द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज नोन एज सरप्लस बजट। And deficit budget is that budget in which the government expenditures are more than the income of the government. Okay, these are the 3 types of budget. बजट के और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे एक सप्लीमेंट्री बजट भी होता है। अगर एक कंट्री के अंदर कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई और पैसों की एक सख्त जरूरत हो गई, या एक कंट्री की दूसरी कंट्री से वार हो जाती है, तब जब फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो को पैसे की जरूरत है, तो उस केस में एक एट रैंडम पार्लियामेंट में बजट पास करवाते हैं, उसे कहते हैं आपका सप्लीमेंट्री बजट। तो सप्लीमेंट्री बजट इज दैट बजट विच इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर in order to fulfill the expenditures, in order to meet the expenditure of war, in order to meet the expenditures of the natural calamity. If the natural calamities take place in a country, if war is take place between the two countries, in order to meet the expenditure of war, in order to meet the expenditure of natural calamity, government present a separate budget in the parliament at any time during the year. It is said to be a supplementary budget. Okay, so there are different type of budgets which are presented in the parliament. In short, government budget is an annual statement which shows all the government expenditures and all the government income during a fiscal year. एक साल के अंदर गवर्नमेंट के कितने एक्सपेंडिचर्स हैं, गवर्नमेंट की कितनी इनकम है, जो स्टेटमेंट ये शो करता है उसे कहते हैं गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट एक वो एनुअल स्टेटमेंट है जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को और गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड इनकम को शो करता है एक साल के एक फिस्कल ईयर के अंदर, ठीक है। तो ये आपके मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट कंप्लीट हो गया।